पाकिस्तान से बरामदात में इजाफा ना होने की क्या क्या वजूहात हैं? नदीम भाई, जो दो मसाइल आपने खड़े करे हैं कि हमारा बरामदात नहीं बढ़ रहे और हम सूबों को पैसे देने के बाद वफाक में पैसे ही नहीं बचते, वो दोनों मसलों का हल एक ही है। और वो मसला है कि हम पहले तो NFC अवार्ड को चेंज करें और उसको रैशनलाइज़ करें, और उसके बाद हम वफाक के अखराजात भी कम करें। ये नहीं करना चाहिए कि अगर हम सूबों को कम पैसे दें तो वो वफाक कहीं उड़ा दें। अब आप देखिए कि पिछले साल हमने 4,000 अरब रुपया 4,000 अरब रुपया PSDP और ADPs में रखा है। वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं कि हमको 1,500 अरब रुपए की टैक्स ब्रेक देनी है। शायद उसके लिए IMF से अपील भी करेंगे, वो शायद नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर समझ लें कि IMF मान जाती है तो क्या आप और मज़ीद कर्ज़ लेंगे? क्या और मज़ीद उधार बढ़ाएंगे? क्या और मज़ीद पाकिस्तान को मक़रूज़ करेंगे? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अखराजात कम करें? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम टैक्स का बोझ इतना ना लगाएं? 60% टैक्स हमारा है आज, 61% एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी, 40% तकरीबन टैक्स है आपका नौकरी पेशा लोगों के ऊपर। ये टैक्स दुनिया में हाईएस्ट टैक्सों में से है। और जैसे गौहर एजाज साहब आपसे बात करेंगे, और कब से करते आ रहे हैं, सालों से बेचारे करते आ रहे हैं कि यार आप इतनी बिजली महंगी हो, इतनी गैस महंगी हो कि हर कंपीटिंग मुल्क गैस महंगी हो आपकी, चाहे वो वियतनाम हो, थाईलैंड हो, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह हो, या अफ्रीका के ममालिक हों। अगर आप सबसे महंगी बिजली और गैस देंगे तो आप कैसे दुनिया में कम्पीट कर सकेंगे? तो मसला जो है वो ये है कि आपको ये वाले अखराजात हुकूमत के कम करने, ADB वगैरह के, जो आपने जो बेसिकली अभी देखें ना, 43 अरब रुपया आपने MNAs को दिया, हुकूमती पार्टियों के हर MNA को 25-25 करोड़ रुपया आपने दे दिया ताकि वो अपने इलाके में जो भी कर सके। क्या इस वक्त हमारे पास ये पैसे हैं कि हम ये कर सकें? अभी भी आप नए मोटरवे और बनाने की बात कर रहे हैं पंजाब में, क्या आज हमारे पास वो अफोर्ड कर सकते हैं हम कि वो करना चाहिए, या क्या ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी है? सो द थिंग इज़ कि हुकूमत अपना थोड़ा सा फुटप्रिंट कम करे, अपना थोड़ा सा चादर में पैर रहे, थोड़े से टैक्स ब्रेक कम करे, थोड़े से पावर एंड गैस के रेट्स को रैशनलाइज करे, खुद ब खुद एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब सिर्फ देखें, बयानात से कुछ नहीं होता, हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। लेकिन ये जो फिजिकल साइड के ऊपर भी मसाइल हैं जिनकी तरफ आपने अभी इशारा किया, इनको किसी को तो कभी, वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी तो पड़ेगी, कभी तो वो बांधनी पड़ेगी। और जितना अभी वाला सेटअप है वो हाइब्रिड प्लस प्लस रिजीम, शायद इससे बेहतर अरेंजमेंट कभी हो नहीं सकता कि सूबों को कभी एक को मनाओ कभी दूसरे को मनाओ। लेकिन अभी वो दर्देसर है नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बड़ा स्ट्रांगली उनको मैनेज कर सकती है। अभी ना किया तो बाद में करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। रज़ी भाई देखें, इस वक्त दुनिया में तेल जो है वो $60 और उससे नीचे है। ये हिस्टोरिक लॉज हैं, 4 साल में इससे सस्ता तेल नहीं हुआ जो ईंधन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो ख़ाम तेल, जो खुर्दनी तेल है वो भी सस्ता है। पूरी कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है वो नीचे हैं। LNG जो है वो सस्ता तरीन 5-6 सालों में। अब अगर आपको ये सारे सुनहरी मौके मिले हैं तो जिसके मतलब आपका इंपोर्ट का प्रेशर कम हो रहा है, तो आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? आपको ऐसी क्या मसला है? तो क्या ये समझ में आती है बात कि भाई पाकिस्तान में बिजली और गैस बड़ी महंगी है, हुकूमत ने ये गलतियां की हैं। आज भी वज़ीर पावर ने भी ये कहा कि 6-8 हज़ार कुछ पावर जो है वो एक्स्ट्रा है, आप उसके पैसे देते हैं, ले या ना ले, लेकिन उसके पैसे जो है फिर आप इंडस्ट्री से लेते हैं। आप दूसरी जो गरीब लोगों को सब्सिडी देते हैं वो भी इंडस्ट्री से आप पैसे लेते हैं। तो इंडस्ट्री की बिजली आपने महंगी रखी है, उसके गैस महंगे रखे हैं। गौर साहब बताएंगे आपको कि शायद 140 या 110 टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं अक्रॉस पाकिस्तान। तो नौकरी और रोज़गार कम हो रहा है, आपकी मईशत बिल्कुल नहीं चल रही। इस हुकूमत को ये सुनहरी मौका है। आम पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ गई है जब से हमने जंग जीती है। हमारे दरवाज़े दुनिया भर में खुल गए। जितनी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है हुकूमत की हर चीज़ पे वो कर रही है। आपको अदालतें भी आपके अब तो मातहत हो चुकी हैं। इसके अंदर अगर आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप किस कौन सी सियासत बचा रहे हैं, सियासत का तो हमको 8 फरवरी को पता चल गया था। अब अगर जो मुश्किल फ़ैसले आपने नहीं लेने, जो कि मुश्किल नहीं है रियली, एक्सेप्ट के फैक्ट कि ये आप अपनी रोज़ी कटेंगे। देखें, मुश्किल फ़ैसले वो नहीं होते कि आप लोगों की तनख्वाहों के ऊपर टैक्स लगा दें, क्योंकि उनसे तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुश्किल फ़ैसले ये कि एग्रीकल्चर टैक्स भी लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपके वो MNAs हज़रात होते हैं, MP हज़रात होते हैं। मुश्किल फ़ैसले ये हैं कि आप जो है वो सूबों को कहें कि अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस जमा करो, हम आपको पैसे काट के देंगे। मुश्किल फ़ैसले ये है कि आप MNA MP हज़रात को इस वक्त पैसे ना दें। मुश्किल फ़ैसले ये है कि आप कुछ PSDP की चीज़ें रोक दें, कुछ हाईवेज़ बनाने रोक दें, कुछ चीज़ें रोक दें, चाहे क्योंकि इस वक्त पैसे नहीं हैं।
और मुश्किल फैसले ये है कि आप कुछ लोगों को टैक्स की मराद दें, आप क्या दे रहे हैं सामने। जो आपने बात की कि इस पाकिस्तान के अंदर बंदर रोड पे, एम जिना रोड पे, मेन मार्केट के अंदर गुल प्लाजा पे आग लगी, 2 घंटे तक फायर टेंडर नहीं आई। और फायर टेंडर को आने का मसला ये था कि बीच का रोड जो है वो 5 साल से खुदा हुआ है ग्रीन लाइन के लिए, तो आप इन सूबों को पैसे दे रहे हैं, उसकी क्या इफादियत हो रही है। एक इकोनॉमिस्ट हैं सवेल हुसैन साहब, इन्होंने हिसाब किया कि जितने भी आपने पैसे दिए ना इससे तालीम बढ़ी है, ना इससे सेहत बेहतर हुई है। ये स्टेटिस्टिकल फंक्शन है, नंबर्स हैं। तो जब आप तालीम और सेहत नहीं बढ़ा सकते, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, और सूबे ही जो हैं वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट्स को तो देते नहीं है, इजारादारियाँ उनकी है, तो ना आपकी तालीम अच्छी हो रही है, ना सेहत अच्छी हो रही है। तो बहुत सारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ जो होती है, जैसे कि सैमसंग ने वियतनाम में एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री लगाई अपने टेलीफोन्स की, और वहाँ से $70 अरब के फ़ोन बेचती है, हर साल एक्सपोर्ट करती है। वो पाकिस्तान में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ वर्कफोर्स भी इतनी ट्रेंड नहीं है, वर्कफोर्स भी इतनी तालीम याफ्ता नहीं है। तो आपने पूरी होलिस्टिक चीज़ें देखनी है। लेकिन जब बिजली और गैस आपकी महंगी हो, आपका इस महीने दिसंबर के अंदर 20% एक्सपोर्ट कम था, दरमियान में ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई, आपकी निटवेयर की एक्सपोर्ट कम हो गई, आपकी होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम हो गई, आपकी अदर मैन्युफैक्चरर्स की एक्सपोर्ट कम हो गई। तो आप तो हर जगह से पाकिस्तान को ले आए। फिर उसके बाद क्योंकि चीनी की मिलें जो है वो से इस मालकान मसले की के हैं ऊपर मुल्क मार के, पिट रही है।